ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें A1 न्यूज़ टीवी। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 न्यूज़ टीवी और मैं हूं आपके साथ मेघा वर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ अहम खबरों के साथ। आज से 79 साल पहले 1930 में दांडी मार्च की शुरुआत हुई थी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से नमक सत्याग्रह के लिए दांडी यात्रा शुरू की थी। इस मौके पर पीएम मोदी ने ट्वीट किया, जब एक मुट्ठी नमक ने अंग्रेजी साम्राज्य को हिला दिया। उन्होंने इस दौरान एक ब्लॉग भी शेयर किया। इसमें उन्होंने बापू के बहाने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए लिखा, बापू ने कहा था, मेरे लिए भारत की असली आजादी वो है जब देशवासियों में भाईचारे की अटूट भावना हो। गांधी जी ने हमेशा अपने कार्यों के माध्यम से ये संदेश दिया कि असमानता और जाति विभाजन उन्हें किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है। दुख की बात है कि कांग्रेस ने समाज को विभाजित करने में कभी संकोच नहीं किया। सबसे भयानक जातिगत दंगे और दलितों के नरसंहार की घटनाएं कांग्रेस के शासन में ही हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने ब्लॉग के जरिए कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने गरीबों का पैसा हड़प कर अपने नेताओं के बैंक भर दिए। कांग्रेस और भ्रष्टाचार एक सिक्के के दो पहलू हैं। हमारी सरकार महात्मा गांधी के बताए रास्ते पर चल रही है। लोकसभा चुनाव का बिगुल बजते ही राजनीतिक दलों ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस आज गुजरात में अपनी वर्किंग कमेटी की बैठक कर रही है। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी, महासचिव प्रियंका गांधी के अलावा पार्टी के कई बड़े दिग्गज शामिल हैं। इस दौरान सोनिया गांधी ने पीएम मोदी पर भी निशाना साधा। सोनिया ने कहा, पीएम मोदी पीड़ित बनने की कोशिश करते हैं। 58 साल बाद ऐसा हो रहा है जब कांग्रेस की ये बैठक गुजरात में हो रही है। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद कई राजनीतिक दल काफी नाराज हैं। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ने आपत्ति जताते हुए कहा कि जानबूझकर रमजान में चुनाव की तारीख रखी गई है ताकि दिल्ली में मुसलमान कम से कम वोट देने जाएं और जिसका सीधा फायदा बीजेपी को मिले। उनके इस बयान पर पूर्वी दिल्ली से सांसद महेश गिरी ने पलटवार करते हुए कहा, चूंकि ओखला उनके ही लोकसभा क्षेत्र में आता है, ऐसे में अमानतुल्लाह खान के इस बयान का कोई मतलब ही नहीं है। सांसद महेश गिरी का कहना है कि ये बयान आम आदमी पार्टी के डर का नतीजा है। पार्टी हार मान चुकी है, ऐसे में इस तरह के बयान देकर वो लोगों का ध्यान आकर्षित कर रही है। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाने वाले राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला है। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा, राहुल ने बार बार कहा, जो पैरामिलिट्री के लोग हैं उन्हें शहीद का दर्जा दे दो, लेकिन सच ये है कि ना तो सेना और ना ही केंद्रीय सुरक्षा बलों को इस तरह का कोई दर्जा दिया जाता है। आप वंश के आधार पर चुने या किसी और आधार पर, लेकिन ऐसे व्यक्ति को चुने जो कम से कम कुछ जानकारी तो रखता हो। केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी अपनी परंपरागत पीलीभीत लोकसभा सीट से अपने बेटे वरुण गांधी को चुनाव लड़ाना चाहती हैं। सूत्रों की माने तो मेनका ने पार्टी को बताया कि वो हरियाणा की करनाल सीट से चुनाव लड़ेंगी और वरुण को पीलीभीत से चुनाव लड़ाया जाए। फिलहाल वरुण यूपी के सुल्तानपुर से सांसद हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि ये सर्जिकल स्ट्राइक पूरी तरह से चुनाव जीतने के उद्देश्य से की गई है। हमें पता है कि मोदी सरकार सभी दूसरे मोर्चों पर विफल हो गई है। कश्मीर में पाकिस्तान के साथ लड़ाई या टकराव होगा ताकि वो एक तरह का अवतार बन जाएं, जिनके बिना भारत चल ही नहीं सकता। बूथ कार्यक्रम में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आतंकी मसूद अजहर के नाम के पीछे जी शब्द का इस्तेमाल कर दिया। राहुल के इस बयान के बाद से बीजेपी ने उन्हें आड़े हाथों भी लिया। आज सुबह कांग्रेस प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी ने केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का एक वीडियो ट्वीट किया है, जिसमें वो हाफिज सईद को कथित रूप से हाफिज जी कहकर संबोधित कर रहे हैं। प्रियंका ने अपने ट्वीट में लिखा, उम्मीद है इस वीडियो को बीजेपी की नई वेबसाइट में अच्छी जगह मिलेगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सनसनीखेज बयान दिया है। उन्होंने कहा, कुछ बड़े पत्रकारों ने मुझे जानकारी दी है कि एक और स्ट्राइक होगी। मैं नहीं कह सकती कि किस तरह की स्ट्राइक। अप्रैल में तथा कथित के नाम पर इसी वजह से मतदान की प्रक्रिया 19 मई तक जारी रहेगी।
आजकल एक डिश सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रही है। एक्स केजरीवाल की नाम की ये डिश को तैयार किया है संजीव कपूर ने। संजीव ने अपने ट्विटर हैंडल पर डिश का वीडियो साझा किया, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर लोग काफी मजे भी ले रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, इस डिश को खाकर खांसी तो नहीं आएगी, या फिर धरना, मोर्चा और अनशन से पहले इसे खाना चाहिए। एक यूजर ने लिखा, ऑड दिनों में मैं व्हाइट ब्रेड खाऊंगा और इवन डेज में मैं इसे ब्राउन ब्रेड के साथ खाऊंगा। एक यूजर ने लिखा, संजीव मुलायम चिकन, ममता फिश करी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें, इस डिश का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से कोई लेना देना नहीं है। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद की जमीन का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसे लेकर अपने अलग रुख पर है। लखनऊ में इस मसले को लेकर मुस्लिम पक्षकारों ने अहम बैठक की। बैठक जफर याब जिलानी की मौजूदगी में इस्लामिया कॉलेज में हुई। इसमें बाबरी मस्जिद के पक्षकार हाजी महबूब, इकबाल अंसारी और मोहम्मद उमर शामिल हुए। दुनिया के सबसे बड़े सर्च इंजन गूगल का अस्तित्व इंटरनेट की वजह से है। सर्च इंजन गूगल ने आज वर्ल्ड वाइड वेब की 30वीं सालगिरह पर एक खास डूडल बनाया है। आपको बता दें, टीम बर्नर्स-ली ने साल 1989 में यूरोपियन नाभिकीय अनुसंधान में www बनाया था, जिसके बाद इसे साल 1992 में जारी किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव में सुधार को लेकर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए कानून मंत्रालय से पूछा है कि कोर्ट के आदेश के बावजूद उन्होंने पिछले कुछ सालों में उम्मीदवारों की संपत्ति में आय से अधिक वृद्धि को ट्रैक करने के लिए कोई स्थायी तंत्र क्यों नहीं बनाया। कोर्ट ने विधायी विभाग के सचिव को 2 हफ्ते में जवाब देने के लिए कहा है। आपको बता दें, ये याचिका लोक प्रहरी संस्था ने दायर की है। लखीमपुर खीरी से संजय राठौर के अनुसार मोहम्मदी के मेहंदी बाग में फैजुल फूल मदरसा के रजीउल्लाह बरकाती ने एक जलसे का आयोजन किया, जिसमें उलेमाओं ने अपनी तकरीरों से लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। इस दौरान मौलाना इमरान हनफी, हजरत मौलाना जाकिर अली, मौलाना मुफ्ती समीउल्लाह, अरशद बनारसी, अली अहमद, जिया अंजुम के साथ हजारों लोग शामिल थे। अर्जुन कपूर से अपने रिलेशन को लेकर पहली बार मलाइका अरोड़ा ने चुप्पी तोड़ी है। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि हम सभी को आगे बढ़ने की जरूरत होती है। अपने लिए प्यार तलाशना होता है। अगर आपको ऐसा कोई मिल गया तो आप बेहद खुशकिस्मत हैं। मुझे अपने लिए खुशी ढूंढने का दूसरा चांस मिला है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए वन न्यूज़ टीवी। नमस्कार।